लेसन 7 वैल्यूएशन एंड पी रेशियो, सही कंपनी सही दाम। अब तक हमने पीएनएल से कंपनी का मुनाफा ईपीएस निकालना सीखा, कैश फ्लो से चेक किया कि मुनाफा असली है या सिर्फ कागज पर, बैलेंस शीट में देखा कि कंपनी पर लोन कितना है, और आज कंपनी तो सॉलिड मिल गई, लेकिन उसे खरीदने का सही दाम, राइट प्राइस क्या होना चाहिए। मेरे हाथ में 100 रुपये का नोट है, एकदम असली, गांधी जी की फोटो भी है, आरबीआई का थप्पा भी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 100 रुपये का नोट आप मुझसे 500 रुपये में खरीद लो, तो क्या आप खरीदोगे? शायद आप मुझे पागल समझोगे। आप बोलोगे भाई नोट असली है, बढ़िया है, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ 100 रुपये है, मैं 500 क्यों दूं? स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर रोज यही गलती करते हैं। वो टीवी पर सुनते हैं एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छी कंपनी है, टीसीएस बढ़िया कंपनी है, और वो ऐसी अच्छी कंपनीज को इतने महंगे दाम पर खरीद लेते हैं कि अगले 3 साल तक उनका पैसा वहीं अटका रहता है। एक गोल्डन कोट हमेशा याद रखना, एक अच्छी कंपनी अगर बहुत महंगे दाम पर खरीदी जाए तो वो एक बहुत खराब इन्वेस्टमेंट बन जाती है। वेलकम टू लेसन 7। आज हम डिकोड करेंगे वैल्यूएशन और पीई रेशियो, सही कंपनी को सही दाम पर कैसे पकड़े। स्टॉक सस्ता है या महंगा, ये पता करने का सबसे फेमस टूल है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला से नहीं, एक सिंपल रियल एस्टेट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक दुकान खरीदनी है, वो दुकान हर साल 1 लाख का रेंट कमा कर देती है। अगर उस दुकान का मालिक आपसे उस दुकान के 10 लाख मांगता है, तो आप कितना पीई पे कर रहे हो? 10 लाख प्राइस डिवाइडेड बाय 1 लाख अर्निंग्स, यानी 10 का पीई। इसका सिंपल मतलब है कि 1 रुपये कमाने के लिए आप आज 10 रुपये पे कर रहे हो। ये दूसरे शब्दों में अपना पैसा वापस निकालने में आपको 10 साल लगेंगे अगर रेंट सेम रहा। अगर वही दुकान मालिक आपसे 50 लाख मांगे तो पी हो जाएगा 50, यानी अपना पैसा निकालने में 50 साल लगेंगे। कोई क्यों खरीदेगा ऐसी दुकान? तो लॉजिकल सवाल ये है, अगर 10 पी सस्ता है और 50 पी महंगा, तो हमेशा सबसे कम पी वाले स्टॉक्स ही क्यों ना खरीद लें, 5 या 10 पी वाले। दोस्तों यहीं पर शुरू होता है स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप, द वैल्यू ट्रैप। बाजार बहुत स्मार्ट है, अगर कोई कंपनी 5 की पी पर मिल रही है तो इसका मतलब है बाजार को लगता है कि उस कंपनी का आगे का फ्यूचर बेकार है, या उसके प्रमोटर चोर है। लेसन 3 याद है, कचरा हमेशा सस्ता ही मिलता है। लेकिन अब एक और ट्विस्ट सुनिए, मान लीजिए उस 50 लाख की दुकान के ठीक सामने अगले साल एक बहुत बड़ा आईटी पार्क खुलने वाला है। आपको पता है कि अगले साल उस दुकान का रेंट 1 लाख से सीधा 5 लाख हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करो, 50 लाख प्राइस डिवाइड बाय 5 लाख न्यू रेंट इज इक्वल टू 10 पी। जो दुकान आज महंगी लग रही थी, ग्रोथ आते ही वो सस्ती हो गई। स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनीज जैसे टाइटन या डीमार्ट 70-80 पी पर इसलिए ट्रेड करती है क्योंकि उनका प्रॉफिट आने वाले सालों में 30% की स्पीड से रॉकेट होने वाला होता है। गोल्डन रूल, हाई पी हमेशा खराब नहीं होता और लो पी हमेशा अच्छा नहीं होता। वैल्यूएशन के बिना ग्रोथ और ग्रोथ के बिना वैल्यूएशन दोनों बेकार है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि स्टॉक एक्चुअल में अपनी औकात पर मिल रही है या ओवर वैल्यूड है? इसके लिए हम पी रेशियो के 2 टेस्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 1, कंपेयर विद द पीयर्स इंडस्ट्री पी। आप इन्फोसिस के पी को एचडीएफसी बैंक के पी से कंपेयर नहीं कर सकते। आईटी सेक्टर का नेचर अलग है, बैंकिंग का अलग। इन्फोसिस आईटी को टीसीएस और विप्रो के पी से कंपेयर करो। अगर पूरी आईटी इंडस्ट्री का एवरेज पी 30 है और आपकी कंपनी 15 के पी में पर मिल रही है और उसकी ग्रोथ अच्छी है, तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। टेस्ट नंबर 2, कंपेयर विद इटसेल्फ, हिस्टोरिकल मीडियन पी। स्किनर.इन पर आपको हर कंपनी का 5 साल का मीडियन पी मिल जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज पी 20 रहा है, लेकिन आज मार्केट में पागलपन है और वो स्टॉक 50 की पी पर ट्रेड कर रहा है। बिजनेस चाहे जितना अच्छा हो, वैल्यूएशन अपने हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत दूर जा चुकी है। ऐसे टाइम पे नई एंट्री लेना खतरनाक हो सकता है। टाइम फॉर अवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपकी स्क्रीन पर आ रही है वैल्यूएशन चेकलिस्ट। जब भी सही दाम निकालना हो, इन 4 फिल्टर्स को चेक करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करंट पी वर्सेस इंडस्ट्री पी, क्या स्टॉक अपनी इंडस्ट्री के बाकी कंपटीटर्स से सस्ता है या महंगा? करंट पी वर्सेस हिस्टोरिकल पी, क्या स्टॉक अपने खुद के 5 ईयर एवरेज पी से सस्ता मिल रहा है? अर्निंग्स ग्रोथ, ईपीएस का ट्रेंड, अगर पी हाई है तो क्या कंपनी का प्रॉफिट सच में फास्ट ग्रो कर रहा है? आईटी पार्क लॉजिक।
वैल्यू ट्रैप वार्निंग, अगर पी बहुत लो है तो प्रमोटर, डेब्ट और कैश फ्लो डबल चेक करो। तो अब आप समझ गए कि 100 का नोट 500 में क्यों नहीं खरीदना चाहिए। कंपनी कैसी है ये उसकी बैलेंस शीट बताती है, लेकिन आपका पैसा बनेगा या नहीं ये उसकी वैल्यूएशन बताती है। अब हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस बढ़िया है, प्रमोटर ईमानदार है, डेब्ट जीरो है और वैल्यूएशन भी ठीक है, परफेक्ट। लेकिन एक आखिरी सवाल, जो पैसा कंपनी धंधे में लगा रही है उस पर वो रिटर्न कितना निकाल रही है? अगर बैंक एफडी 7% दे रही है और कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर सिर्फ 5% कमा रही है, तो ऐसी कंपनी को तो अपना धंधा बंद करके पैसे एफडी में डाल देने चाहिए। एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी का इंजन कैसा होता है ये हम सीखेंगे अगले लेसन में, जहां हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट का सबसे पावरफुल रेशियोज ROCE और ROE। अगर आपको लगता है कि आप अब वैल्यू ट्रैप में नहीं फंसेंगे तो कमेंट्स में लिखिए नो वैल्यू ट्रैप। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं लेसन 8 में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।